You stand away from me. I will put you under rape case. He tried to rape me. Come, he touched me. He raped me. I'll put him under rape case. Come. Ayo, I am pretty sister. He just raped me. He put him assault case. He assaulted me. जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा, उस औरत के मुंह से ही रेप्ड मी, पुट हिम अंडर असॉल्ट केस इतनी आसानी से निकल गया क्योंकि वो जानती है वो एक विक्टिम की तरह बिहेव करके उस आदमी को अक्यूज कर सकती है। यह है शिव कुमार जो कि दिल्ली से हैं, जो पेपर बेचने का काम करते थे। इनका एक्सीडेंट हो गया था, वो डिसेबल्ड हो गए थे, उनको बाद में कैंसर भी हो गया था। उनकी वाइफ ने उनको बाद में छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने उन पर डाउरी केस किया। उनको इंजुरीज और स्टिचेस के साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ा, जिसके बाद डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए उनको 5 लाख रुपीस क्राउड फंड करके देना पड़ा। इसके साथ साथ भारत में रजिस्टर्ड 74% रेप केसेस झूठे हैं। आखिर वो कौन से लॉज है जो मेन के अगेंस्ट यूज किए जा सकते हैं और इस चीजों से एक आदमी खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, ये झूठ बोल रही सर। लड़की झूठ बोलेगी क्या? अगर आप नहीं जानते, आईपीसी इंडियन पिनल कोड रिप्लेस हो चुका है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता से। तो भारतीय न्याय संहिता में जो लॉज और सेक्शंस है मैं उनको रेफर करूंगा। सेक्शन 63 रेप, ये क्राइम इतना बुरा है इसलिए कोर्ट्स इसे सीरियसली लेती है और लेना भी चाहिए। अब इसके फेक रेप केसेस एक प्रॉब्लम है क्योंकि एक रेप केस लगाना बहुत आसान है, प्रूव करना मुश्किल और डिफेंड करना और भी मुश्किल। 2012 के निर्भया गैंग रेप के बाद इंडिया में एंटी रेप लॉज और भी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, जिसके बाद इंडिया में रेप केसेस की रिपोर्टिंग बढ़ चुकी है। ये तो हमारे देश के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है ना? बिल्कुल नहीं। इंडिया में रिपोर्ट किए गए 74% रेप केसेस फेक हैं। प्रॉब्लम यह है कि एक फेक रेप केस फाइल करने के बाद उस लड़की का कंसेंट था, ये प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है। इसके वजह से असली रेप केस के विक्टिम को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। 2024 के स्टार्टिंग में एक लड़की ने अपने फादर पर रेप केस फाइल किया था क्योंकि उसके फादर उसकी रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट लॉ है सेक्शन 69 जो कहता है कि अगर एक आदमी ने शादी का प्रॉमिस किया और एक लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और बाद में उसके साथ शादी नहीं करता है तो उसे 10 साल की जेल हो सकती है। कैन यू सी द प्रॉब्लम? एक लड़की एक झूठा केस फाइल कर सकती है कि एक लड़के ने मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया और अब मुझसे शादी नहीं कर रहा है। अब उसको प्रूव कैसे करोगे कि शादी का प्रॉमिस नहीं किया था? और अगर एक लड़के का प्रॉमिस जेन्युइन भी था, बाद में उसे पता चलता है कि वो लड़की अच्छी नहीं है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना नहीं चाहता, क्या एक आदमी अपना माइंड भी चेंज नहीं कर सकता? क्या होगा अगर एक लड़की ने शादी का वादा किया और बाद में शादी नहीं कर रही है, तब क्या होगा? क्या एक लड़का उस लड़की पर केस फाइल कर सकता है? सेक्शन 73 इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी नोइंग इट टू बी लाइकली। क्या मतलब है लाइकली? इसको ठीक तरीके से डिफाइन भी नहीं किया गया है। इसका मतलब अगर किसी लड़की को धक्का दे दिया या कुछ बोल दिया तो वो आउटरेज टू मॉडेस्टी हो जाएगा, और अगर वही सेम इंसिडेंट एक लड़के के साथ हो तब क्या होगा? सेक्शन 74 सेक्सुअल हरासमेंट, फिर से अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, फिजिकल कॉन्टैक्ट, अ डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर, मेकिंग सेक्सुअल रिमार्क्स। ये सब चीजें एक आदमी ही कर सकता है, औरत तो कर ही नहीं सकती। क्या औरत सेक्सुअल रिमार्क्स नहीं कर सकती? ये लड़का ऐसा है, उसका ऐसा है, उसका वैसा है। अगर एक लड़की करेगी तो क्या उस पर भी केस फाइल किया जा सकता है? सेक्शन 75 असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद इंटेंट टू डिसरोब हर। अगर एक आदमी पब्लिक में एक लड़की के कपड़े उतारने की कोशिश करेगा तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है, और ऑफ कोर्स होनी भी चाहिए, यह बहुत ही गंदी चीज है। लेकिन अगर वही सेम चीज एक लड़की करती है तो उसे कोई जेल नहीं होगी। सेक्शन 76 वॉयरिज्म, अगर एक आदमी एक औरत को देखता है या उसकी फोटो लेता है जब वो कोई प्राइवेट एक्ट कर रही है तो उसे जेल हो सकती है। लेकिन वही चीज अगर एक औरत करे तो कुछ नहीं। कुछ साल पहले एक एयर होस्टेस ने MS धोनी की सोती हुई फोटो ले ली थी। उसके बाद पूरा इंटरनेट सो क्यूट कर रहा था। अब रिवर्स द जेंडर, अगर एक लड़का एक लड़की की फोटो लेता है बिना उसके परमिशन के तो पूरा इंटरनेट उसके अगेंस्ट हो जाएगा और पुलिस और कोर्ट के पंगे अलग से। सेक्शन 79 डाउरी डेथ, अगर कोई वुमन की डेथ शादी के 7 साल के अंदर हो जाती है कोई भी रीजन से तो उसे डाउरी डेथ बताया जाता है। मतलब कोई भी रीजन से अगर वाइफ की डेथ 7 साल के अंदर हो जाती है, हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स ने उसके ऊपर क्रूएल्टी किया, उसे टॉर्चर किया, उसे हैरास किया, इसके वजह से हस्बैंड और उसके फैमिली को जेल जाना पड़ सकता
सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन 84, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ वुमन सब्जेक्टिंग वुमन टू क्रूएल्टी। इस सेक्शन में मेंटल क्रूएल्टी को भी कंसिडर किया जाता है। मतलब वर्बली भी आपने कुछ बोल दिया या गुस्सा कर दिया तो भी आपके ऊपर मेंटल क्रूएल्टी का केस फाइल किया जा सकता है, जिसके वजह से सीनियर सिटीजन्स को भी जेल जाना पड़ रहा है। 2024 में एक औरत ने अपने हस्बैंड पे मेंटल क्रूएल्टी का केस फाइल किया क्योंकि उसका हस्बैंड उसे घर के काम में हेल्प करने के लिए बोल रहा था। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि हाउस होल्ड चोर्स में हेल्प करना मेंटल क्रूएल्टी नहीं है। प्रॉब्लम अगेन सिर्फ यही है कि एक हस्बैंड और उसके फैमिली क्रूएल्टी कर सकते हैं, एक औरत तो क्रूएल्टी कर ही नहीं सकती। एक सबसे ज्यादा कंसर्निंग बात यह है कि मेन का कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। कोई एक्टर, सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर है क्या जो फेक केसेस, फॉल्स एक्यूजेशन, मेंस राइट के बारे में बात करता हो? बहुत ही कम। लड़कों को खुद को ही फर्क नहीं है कि कौन सा लॉ उनके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? ये लॉज खत्म नहीं किए जा सकते क्योंकि ये वुमन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे, जो कि जरूरी भी है। लेकिन अब एक आदमी खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये बात आपकी लाइफ पर आ सकती है। सोल्यूशन नंबर 1, सीक लीगल एडवाइस। एक अच्छे लॉयर से कंसल्ट करो और उसकी गाइडेंस लो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में एक अच्छा लॉयर ही आपको बचा सकता है। सोल्यूशन नंबर 2, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। हर एक टेक्स्ट, चैट्स, वॉइस मैसेज, फोटोज सेव रखिए, कॉल्स को रिकॉर्ड कीजिए। अगर कोई इंसिडेंट हो रहा हो या होने वाला हो, अपना फोन बाहर निकालिए, कैमरा ऑन कीजिए और वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। सामने वाला बोलेगा कि आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, प्राइवेसी ये वो, बट प्लीज रिकॉर्ड कीजिए क्योंकि बाद में ये आपकी लाइफ भी बचा सकता है। सोल्यूशन नंबर 3, स्टे काम। मैं जानता हूं आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन गुस्से में कोई भी गलत काम मत करना, कोई भी गलत वर्ड्स यूज मत करना, क्योंकि ये सिचुएशन को और भी खराब कर सकता है। सोल्यूशन नंबर 4, जहां जहां मैन लिखा गया है, मैन डूइंग क्रूएल्टी, मैन डूइंग वॉयरिज्म, मैन डूइंग फॉल्स प्रॉमिस, यहां मैन को चेंज करके पर्सन किया जाए। सोल्यूशन नंबर 5, रिगरस पनिशमेंट फॉर फॉल्स एक्यूजेशंस। अगर आप नहीं जानते, भारतीय न्याय संहिता में फॉल्स एविडेंस, फॉल्स केसेस के लिए लॉ है, लेकिन इसके लिए पनिशमेंट बहुत ही कम है। मेरे हिसाब से फॉल्स एक्यूजेशन के लिए जेल और फाइन दोनों बढ़ना चाहिए, और ऐसे कई इंसिडेंट सामने आ रहे हैं जहां वुमन को 10 साल की जेल हो रही है फॉल्स केसेस करने के लिए। सोल्यूशन नंबर 6, अवेयरनेस। फॉल्स एक्यूजेशन के अगेंस्ट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस चीजों के बारे में डिस्कस करें और उन्हें लॉ की जानकारी दें, और मेरा वीडियो भी शेयर करें। और अगर आपके पास और कोई सोल्यूशन या ओपिनियन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, ये वीडियो औरत बुरी है, आदमी अच्छा है, इसके लिए नहीं है। ये वीडियो में मेरा मैसेज है, आदमी हो या औरत, लॉ का मिसयूज करना बुरा है। भारत में आज के टाइम पर वुमन लॉ मिसयूज कर रही है, जो कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। तो ये एक आदमी और एक औरत की बात नहीं है, ये एक बुरे इंसान के बारे में है जो किसी की लाइफ खराब करने से पहले नहीं सोचता। इसीलिए इंडियन लॉ इक्वल होने चाहिए, जिससे दोनों सिक्योर रहे, क्योंकि वही असली इक्वालिटी है। एनीवे, थैंक यू।